सो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वॉइस जा रही है? प्लीज कंफर्म कंफर्म करो, आवाज आ रही है कि नहीं। उसके बाद शुरू करते हैं। ओके। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलिए क्लासेस को अपन शुरू करते हैं। सो कहाँ तक पढ़े थे अपन? हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस क्लास में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। परफेक्ट टेंस मतलब कि जो क्या, जो एक्शन हो चुका है, ठीक है, और पास्ट में भी हो चुका है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा याद करा दूं अगर आपको, तो हमने तीन चीज देखा था कि अगर पास्ट की बातें हमें बतानी है, ठीक है, अगर हमें पास्ट की बातें बतानी है तो या तो मैं V2 के साथ बता दूं, मतलब कि सिंपल सिंपल क्या, सिंपल पास्ट टेंस के साथ बता दूं, या फिर मैं हैव के साथ V3 लगा के, ये क्या था, सिंपल प्रेजेंट, लिख भले प्रेजेंट रहा हूं लेकिन यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी पास्ट का सेंस देता था। एंड थर्ड, हेड प्लस V3, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। और ये क्या था, पास्ट परफेक्ट, जो कि आज हम पढ़ने वाले इसके। सो लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया था। ये चीजें बताया था मैं आपको कि एक्शन अगर हमारा हो रहा है, एक्शन अगर हो रहा है या तो V2 या तो हैज हो प्लस V3 या हैड V3, तो हम पास्ट में लेते थे और इसको मैंने V2 के साथ कंपेयर करके आपको पढ़ाया था। उसके बाद हम देखे थे कि कुछ फिनिश्ड वर्क होता है, फिनिश्ड वर्क में हम सिंपल सिंपल पास्ट टेंस को लेते हैं और अनफिनिश्ड वर्क में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेते हैं। सो आज अपन को शुरू करना है वहीं से जहां पे अपन खत्म किए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। और पास्ट परफेक्ट टेंस को अपन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत, मेनली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ा है, वैसे इसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है बच्चे? ठीक है। चलो, तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हेड और हेड के साथ में V3, ये हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज जानने वाली बात यह है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसको अपन पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट। हाँ, कैसे? कैसे बोलते हैं? कैसे? ऐसे, ऐसे बोलते हैं कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है उससे भी पास्ट चले जाओ। मतलब जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, जैसे जैसे सर ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, ये तो सर पास्ट में हुआ है ना, ये तो पास्ट में हुआ है ना। लेकिन इससे भी पहले अगर एक्शन हो रही है, टेंस का मतलब क्या, एक्शन ऑफ वर्ब। टेंस का मतलब क्या सर, एक्शन ऑफ वर्ब। और जो एक्शन हमारे पास पहले भी हो चुकी है, एक तो हो ही रहा है, एक पहले से हो रखा है, तो हम बोलते हैं कि ये पास्ट ऑफ द पास्ट है। मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट है मतलब क्या, मतलब सर कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। क्या यहाँ तक बात पक्की है? यस और नो? यहाँ तक बात पक्की है? आगे चले? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा सा एक टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे कि टाइमलाइन बोलना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। सपोज मान लो कि कल हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था, उसको मैं रिवाइज कराते हुए चलूंगा कि यहाँ पे मान के चलो 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं, और यहाँ पे मान लो 11 बज रहे हैं। यहाँ पे मान के चलो कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है और 11 बजे कोई एक्शन हो रहा है। कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कल मतलब लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि दोस्त आई सपोज मेरी दोस्त आई और वो 11 से 12 के बीच में 11:30 पे आ गई। तो उसके पास दो चीजें थी, क्या, कि या तो वो वेट करे, या तो वो वेट करे या फिर वो वापस चले जाए। तो जब वो वेट कर रही थी, मतलब अनफिनिश्ड वर्क, वो कर ही रही है वेट सर, वो अनफिनिश्ड वर्क है। लेकिन जब वो वापस चली गई तो वो क्या हो गया सर, वो फिनिश्ड वर्क हो गया, वो तो चली गई। तो मतलब कि उसके पास दो एक्शन हुए। मतलब जो भी सिचुएशन है हमारे पास, उसके पास कितने एक्शन हो गए? दो एक्शन हो गए, एक फिनिश्ड वर्क, एक अनफिनिश्ड वर्क।
मतलब कि एक फिनिश्ड वर्क में अपन काम कर रहे हैं और दूसरा की फिनिश्ड अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड हुआ ही नहीं। तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आज क्या एक्स्ट्रा पढ़ाओगे? आज क्या एक्स्ट्रा पढ़ाओगे? तो सर आज एक्स्ट्रा ये पढ़ाएंगे कि ये जो हम कल पढ़े थे ना, ये जो हम कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर यहाँ पे जो फिनिश्ड वर्क है उसमें तो हम सिंपल पास्ट टेंस लिखते हैं, मतलब वी टू लिखते हैं, और जो अनफिनिश्ड वर्क है उसमें अपन क्या लिखते हैं? उसमें अपन क्या लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि हैज, हैव के साथ। और जो कल की क्लास नहीं देखा है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप जाओ और पहले कल की क्लास देख के आओ, तब आपको आज की क्लास थोड़ी सी समझ में आने से। ठीक है? तो मतलब कि जो हमारा फिनिश्ड वर्क है उसके साथ तो मैं वी टू यूज करूंगा, लेकिन जो अनफिनिश्ड वर्क है उसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाऊंगा। यहां तक कल अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, यहां तक अपन कल पढ़ चुके थे। अब सर प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिंपल पास्ट टेंस है ना, ये जो सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें V2 लगाया हूं, ये एक सीक्वेंस में आता है। सीक्वेंस में आता है कैसे? 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 सर पहले आप लास्ट क्लास को पढ़ो, फिर आपको ये क्लास समझ में आएगा। सीक्वेंसली जा रहा है, एक कतारबद्ध जा रहा है कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। ठीक है? पहले मैं शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 को क्रैक करूंगा, फिर मैं शिक्षक भर्ती ग्रेड 1 को क्रैक करूंगा, फिर मैं सीजीपीएससी क्रैक करूंगा, फिर मैं यूपीएससी को क्रैक करूंगा। मतलब सिक्वेंसली मैं जा रहा हूं, धीरे धीरे मैं जा रहा हूं, एक के बाद एक मैं जा रहा हूं। ठीक है, एक के बाद एक जा रहा हूं। तो ये होता है सिक्वेंसली वर्क करना। मतलब कि जब भी सीक्वेंस वर्क करे तो हम क्या बोलते हैं कि सर ये V2 यूज होगा। जैसे एग्जांपल, आई वेंट टू मीट राहुल एंड ही वेंट टू मार्केट। I went to meet I went to meet Rahul and he went to market। मीनिंग क्या हुआ? मैं राहुल से मिला और वह बाजार गया। मैं राहुल से मिला और वह बाजार गया। अब मुझे प्रॉब्लम सर ये आ रही है, मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है? मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही। मुझे 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 प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हाँ, होती नहीं प्रॉब्लम, क्या करें? क्वेश्चन को प्रॉब्लम आ रही है। सर क्वेश्चन को प्रॉब्लम ये आ रही है कि बोल रहा है आई वेंट टू मीट राहुल, मैं राहुल से मिला और वह बाजार चला गया, और वो बाजार चला गया। अब मुझे प्रॉब्लम सर ये आ रही है कि मेरे मिलने से पहले बाजार गया या मेरे मिलने के बाद बाजार गया। ठीक है, मेरे मिलने से पहले बाजार गया या मेरे मिलने के बाद बाजार गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर। मैं यहाँ टेंशन में बैठा हूँ कि भाई मैं तेरे से मिलने आया और तू बाजार चल दिया। तो बाद में बोलता है भाई हम तो साथ में बाजार जा रहे हैं। हाँ, तू भी तो चल रहा है मेरे साथ। फिर बोलता है नहीं, मैं तो अकेले चल दे रहा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे समझ में सर नहीं आ रहा है कि मैं जब मिला राहुल से तब तक वो बाजार चला जा चुका था या फिर वो मेरे मिलने के बाद गया। तो इसी के लिए हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम अब पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं। मतलब अभी 12 बजे प्रेजेंट देख रहा था, 11 बज गया, अभी एक और पीछे चले जाओ, 1 घंटे और पीछे चले जाओ, मतलब 1 घंटे पीछे गए तो मैंने V2 देखा। अब इस पास्ट के भी पास्ट चले जाओ तो पास्ट ऑफ पास्ट मतलब 10 बजे चले जाओ, तो यहाँ पे जो एक्शन होगी उसको मैं बोलता हूँ कि अब ये पास्ट परफेक्ट में होगी। हेड प्लस V3। क्या बात समझ में आई? थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। मैं अपने हिसाब से बहुत इजी वे में पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ, बट हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आप ट्राई करो एक बार फिर से कि सर बात यहाँ पे ये हो रही है कि अभी प्रेजेंटली 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे भाई, प्रेजेंटली 12 बज रहे भाई, 12 12। 1 घंटा में पास्ट में गया तो 11 बज रहे थे। यहाँ जो भी एक्शन हुआ, टेंस इज नथिंग बट टेंस इज नथिंग बट एक्शन ऑफ वर्ब। टेंस इज नथिंग बट एक्शन ऑफ वर्ब। हाँ, ये शुरू से पढ़ाता रहो। तो सिंपल पास्ट हो रही है, सिंपल पास्ट। अब सर मैंने 1 घंटे और पास्ट चल दिए, 1 घंटे और पास्ट चल दिए, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि पास्ट का भी पास्ट, दादाजी, हाँ बाप के भी बाप। ओके, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट मतलब 1 घंटे और पीछे चल दिया, 10 बज गए। और जैसे ही पास्ट ऑफ पास्ट गया, 1 घंटे और पीछे गया, मतलब मैं पास्ट परफेक्ट में चला गया।
और जैसे ही पास्ट परफेक्ट में गया, मेरे का चेंज हो गए क्या स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात पक्की है? बोल दो, कमेंट में बोलो, क्या यहाँ तक बात पक्की है? ठीक है, तो ये देखो कि मेरे तो दो एक्शन हो गए ना सर जी। हाँ जी, अभी मैं प्रेजेंट में जी रहा हूं, प्रेजेंट में जी रहा हूं, प्रेजेंट में जी रहा हूं। जैसे ही पीछे गया, एक एक्शन हुआ, फिर मैं पीछे गया, एक और एक्शन हो गया। अरे पहला दूसरा छोड़ो, पहले ये समझो कि दो एक्शन हुए कि नहीं। दो एक्शन हुए कि नहीं ये तो बता दो। पहला दूसरा को तो गोली मारो, पहले मुझे ये बता दो कि दो एक्शन हुए कि नहीं। दो एक्शन हुए कि नहीं हुए? तो इसी को मैं एक्शन वन और एक्शन टू ले लेता हूं। मतलब जो एक्शन वन होगा, कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे, पहचानेंगे, एक एक स्टेप बढ़ो ना भाई, एक एक स्टेप बढ़ो ना। कौन सा कल ही एग्जाम देना है, और आज तो पढ़ाई दूंगा मैं, कल भी एग्जाम होगा तो आज ही पढ़ाने आया हूँ। जो एक्शन वन होगा ना, उसके साथ हमेशा हम हेड के साथ V3 लिखेंगे। लेकिन जो एक्शन टू होगा सर, उसको मैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट में लिखूंगा। बोलो ये सुनो, मतलब कि ये कि अगर मेरे पास ये पास्ट टू पास्ट हो रहा है, मतलब कि एक सिंपल पास्ट हो रहा है, दूसरा पास्ट परफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे दो एक्शन मिल गए, मुझे दो एक्शन मिल गए। और जैसे ही मुझे दो एक्शन मिला, तो मैंने बोल दिया पास्ट को, पास्ट परफेक्ट को एक्शन फर्स्ट, और सिंपल पास्ट को एक्शन सेकेंड, और पास्ट परफेक्ट के साथ एक्शन फर्स्ट के साथ मैं हैड का V3 फॉर्म लगा दिया, और एक्शन सेकेंड के साथ मैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया। मतलब सिंपल पास्ट। कैसे? 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 देखो देखो इधर, तो देखो इधर, आई वेंट टू मीट राहुल एंड ही हैड गोन टू मार्केट। अब मुझे ये बताना हुआ, मुझे ये बताना हुआ कि सर, ये मुझे ये बताना हुआ कि मैं गया राहुल से मिलने, मैं राहुल से मिला, मैं राहुल से मिलने गया, मैं राहुल से मिलने गया, और बताना हुआ कि सर वो तो पहले ही जा चुका था। मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से, ये पास्ट है। कहा अभी प्रेजेंट में जी रहा हूं, पास्ट में गया 1 आवर, एक और बार पास्ट में चला गया 1 आवर। मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले ही वो चला गया, ही वो चला गया। मतलब कि यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट हो रहा है, पास्ट ऑफ द पास्ट हो रहा है। मतलब वो जा चुका था, जैसे मैं राहुल से मिलने गया, वो पहले ही जा चुका था। कहाँ? मार्केट। कहाँ? मार्केट। तो मतलब कि एक्शन फर्स्ट जो हो रहा है वो पहले ही जा चुका है। एक्शन फर्स्ट मतलब कि राहुल पहला काम, राहुल पहला एक्शन है, और मैं दूसरा एक्शन हूं। क्यों? क्योंकि राहुल पहले एक्शन परफॉर्म कर चुका है, राहुल पहले जा चुका है, बाद में मैं पहुंचा। तो राहुल की भी गलती नहीं है, राहुल की भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बाद में पहुंचा ना सर जी। हाँ जी, बात समझ में आई? बोलो, यहां तक, यहां तक समझ में आई? क्या यहां तक बात पक्की हुई? कोई इशू? नो इशू सर जी, नो इशू, नो इशूज। ओके, तो मतलब क्या मुझे ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है क्या? पहले इस सेंटेंस को देखो, क्या ये सेंटेंस पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है क्या कि मैं राहुल से मिलने गया और राहुल मार्केट गया, लेकिन राहुल मार्केट कब गया? मेरे मिलने के बाद गया या मेरे मिलने से पहले गया? मेरे मिलने के बाद गया कि मेरे मिलने से पहले गया? बता दो। सर नहीं बता पा रहा, बता ही नहीं पा रहा सर, मैं परेशान, नहीं बता पा रहा। हाँ, लेकिन क्या आप यहाँ पे बता पा रहे हो क्या? जैसे ही हेड प्लस V3 लगा, जैसे ही हेड प्लस V3 लगा, क्या आप बोल सकते हो क्या कि सर ये एक्शन पहले ही हो चुका है, बाद में मैं गया? और जब ये एक्शन हो चुका है, मतलब क्या ये पास्ट ऑफ पास्ट है? क्या ये पास्ट ऑफ पास्ट है? मतलब क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? हाँ जी, क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, ओके सर जी, हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है,
अगर इस कॉन्सेप्ट का हो गया हो स्वाहा तो मेंशन करना है क्या, स्वाहा। कमेंट में मेंशन क्या करना है सर, स्वाहा। हो गया सर इस कॉन्सेप्ट का स्वाहा। हाँ चलो देखते हैं आगे। स्वाहा हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखो तो, इस क्वेश्चन को देखो तो। देखो इस क्वेश्चन को, देखो देखो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को। देखो देखो देखो। देखो पहला क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, वेन आई रीच होम, वेन आई रीच होम yesterday, ठीक है, when I reached home yesterday my wife cooked dinner, my wife cooked dinner। अच्छी है वाइफ यार, मेरी अच्छी वाइफ है। हाँ, खाना बना देती है, अच्छा खाना बनाती है, पता है, अच्छा खाना। देखो when I reached, क्या ये reached V2 है, home yesterday my wife cooked, क्या कुक भी V2 है। हाँ, मतलब कि ये भी सिंपल पास्ट टेंस में हो रहा है और ये भी सिंपल पास्ट टेंस में हो रहा है। हाँ, दोनों क्या में हो रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस, दोनों क्या में हुए हैं, सिंपल पास्ट टेंस, दोनों क्या में हो रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस। मतलब मेरी वाइफ के पास में दो ऑप्शन है, मतलब मेरे वाइफ की दो कंडीशन हो सकती है, क्या क्या, दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है क्या, कि सर आपके जाने से पहले, आपके जाने से पहले, पहले ही खाना बन चुका है। व्हेन आई रीच होम यस्टरडे माय वाइफ कुक्ड डिनर, पहले ही हो चुका है, हो गया है, हो गया कैसे, क्योंकि पास्ट है, पास्ट एक्शन बता रही है, खाना बन गया है, आओ मुंह हाथ धो के बैठ के खा लो। हाँ, सेकंड क्या हो सकता है, आ गए, हाँ आ गया, चलो खाना बनाते हैं, चलो खाना बनाते हैं। मेरे को भी ले गई भाई किचन में, थका हारा बेचारा, मैं सुबह से तीन क्लासेस, चौथा क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, चौथा नहीं पांचवा। सुबह एक ऑफलाइन, ठीक है, उसके बाद फिर एक मैपिंग का क्लास, फिर ये क्लास, सॉरी, फिर ऑफलाइन क्लास, फिर ये क्लास, चौथा क्लास पढ़ा रहा हूँ, थका हारा, लेकिन नहीं, अब तुम आए हो तो तुम किचन में चलोगे, तुम खाना बनाओगे, हाँ चलो बनाता हूँ भाई, बना लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो मेरी वाइफ के पास क्या, दो एक्शन, और गलत नहीं है, मैंने कहीं पे नहीं लिखा है कि एरर फाइंड करो, मैंने बस आपको पहचानने दिए हैं कि क्या ये कौन सा फॉर्म है, क्या ये पास्ट वन पास्ट का थोड़ी है, क्वेश्चन कैसे आएंगे क्या आएंगे मैं भी कराऊंगा, बस इसमें पहचानो कि कौन सा ये फॉर्म दे रहा है, क्या कल वाला फॉर्म दे रहा है, सीक्वेंस वाला फॉर्म दे रहा है, या फिर आज वाला दे रहा है जो कि हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मेरी वाइफ के पास दो ऑप्शन, कि वो मेरे जाने से पहले, ऑप्शन नहीं बोल सकते, कि दो क्राइटेरिया हो सकता है, कि मेरे जाने से पहले ही उसने खाना बना के रख दिया है, या फिर मेरे जाने के बाद उसने खाना बनाना शुरू किया, ठीक है। तो व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे माय वाइफ कुक डिनर। लेकिन सर, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा सेंटेंस देखा, जैसे ही मैंने दूसरा सेंटेंस देखा, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे माय वाइफ हैड कुक्ड डिनर। हैड कुक्ड हो गया, हैड कुक्ड मतलब सर यहाँ पे एक्शन फर्स्ट हो गया, एक्शन पहले ही हो चुका है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखो ना, हैड V3 हमारा एक्शन फर्स्ट है, मतलब पहले ही हो चुका है, हैड प्लस V3, हेड प्लस V3 पहले ही हो चुका है, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ही मेरी वाइफ खाना बना चुकी है, मेरे पहुंचने से पहले ही मेरी वाइफ खाना बना चुकी है, मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस की है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट है। बात समझ में आ रही है।
तो मुझे ये हेड कुक देख के भी समझ में आ गया, मुझे ये हेड कुक देख के ये समझ में आ गया सर कि हेड कुक जैसे ही हुआ मतलब कि ये एक्शन फर्स्ट है, और एक्शन फर्स्ट मतलब कि पहले ही हो चुका है, ये पास्ट ऑन पास्ट, पास्ट ऑन पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। क्लियर? आज बहुत ज्यादा पास्ट हो जा रहा है, पता चला आप पास्ट में ना पहुंच जाओ, बट मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत इजी वे में आपको डिलीवर करूं। बट अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, वहां पे भी मैं रहूंगा, ठीक है? जो बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हो वो भी पूछ सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाली है। क्लियर? चलो, ये बताओ, ये बताओ, आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन, आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन, फाइंड एन एरर, फाइंड एन एरर। तो ये तो अभी जितने में बताया ना, ये तो अभी ट्रेलर था भाई साहब, अभी इसके हम यूजेस देखेंगे तब और भी इजी में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसको आप देखो, लेकिन इसको बनाने से पहले हमें इसका केस वन पढ़ना पड़ेगा, मतलब यूजेस पढ़ना पड़ेगा, यूजेस पढ़ना पड़ेगा। यूज कैसे करेंगे, ठीक है? यूज कैसे करेंगे? तो पहला है कि अगर बिफोर आ रहा है केस वन, अगर बिफोर आ गया आपके सेंटेंस में, अगर बिफोर आ गया तो बिफोर के पहले वाला हमेशा एक्शन फर्स्ट होगा, हमेशा एक्शन फर्स्ट होगा, और बाद वाला हमेशा एक्शन सेकंड होगा, ठीक है? और एक्शन फर्स्ट के साथ क्या लगता है, हेड वी थ्री, और एक्शन सेकंड के साथ क्या लगता है, वी टू। एक्शन फर्स्ट के साथ क्या लगता है, हेड का वी थ्री, और एक्शन सेकंड के साथ क्या लगता है, वी टू। बात पक्की है? चलो इसको देखो, फाइंड एन एरर। सेम क्वेश्चन अभी जो पहले दिखाया था, आई वेंट बिफोर, बिफोर से मतलब है सर, बिफोर, बिफोर से मतलब है, बिफोर से मतलब है, बिफोर से मतलब है, हाँ। और जैसे मुझे बिफोर से मतलब है, पहले इसको चलो, आप सेंटेंस छोड़ो, स्ट्रक्चर छोड़ दो, आप ऐसे देखो, आई वेंट, मैं गया, बिफोर ही, आई वेंट बिफोर ही, है ना? आई वेंट बिफोर ही, मतलब मैं गया उससे पहले। तो फर्स्ट एक्शन कौन है, एक्शन फर्स्ट तो मैं हूं ना, एक्शन फर्स्ट मैं हूं, और जब मैं एक्शन फर्स्ट मैं हूं तो एक्शन सेकेंड कौन हुआ, ही। तो बिफोर के पहले हमेशा क्या लगेगा, हेड प्लस वी थ्री। बिफोर के पहले क्या लगेगा, हेड प्लस, हेड प्लस वी थ्री, मतलब आई हैड गोन, आई हैड गोन बिफोर, बिफोर ही, बिफोर ही वेंट। क्या ये सही होगा? बिफोर जैसे ही आया सर, बिफोर के पहले मुझे हेड प्लस वी थ्री लगेगा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने एक्शन परफॉर्म किया। अब मुझे इसकी मीनिंग पढ़ने के बाद भी समझ में आ रहा है कि आई वेंट, मैं गया, बिफोर ही, उससे पहले, आई वेंट बिफोर ही, उससे पहले मैं गया। तो उससे पहले, बिफोर, तो मैं पहले गया ना, मैं पहले गया, मतलब कि एक्शन मैं पहले किया, बाद में वो किया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी तो यही बताया मैं कि बिफोर के पहले क्या लगाने, हेड प्लस वी थ्री, बिफोर के पहले क्या लगाने, हेड प्लस वी थ्री। तो जब यहाँ हेड प्लस वी थ्री लग रहा है तो बाद में क्या लगेगा, वी टू, तो बाद में क्या लगा दिया मैंने, वी। तो आंसर क्या बना, आई हैड गोन बिफोर ही वेंट, बिफोर ही वेंट। यहाँ तक बात पक्की है? यहाँ तक बात पक्की है? चलो एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई हैड रिच देयर। अभी ये गलत सही है क्या है आप मत देखो, बस आपको सीखने से मतलब है, तो क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, पहले वाला क्वेश्चन है जी,
बोलो बोलो। बना। देखो, देखो सर देखो, एक मिनट, हाँ। देखो, क्या देखना है, क्या है। द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई। डीएम पहले ही वहां से जा चुका था। डीएम पहले ही अपने ऑफिस से निकल चुका था जब मैं पहुंचा। तो मतलब फर्स्ट एक्शन कौन कर रहा है, डीएम। मतलब मुझे पढ़ के भी समझ में आ रहा है सर कि फर्स्ट एक्शन कौन कर रहा है, डीएम। फर्स्ट एक्शन कौन कर रहा है, डीएम। और फर्स्ट एक्शन है मतलब हेड के साथ क्या लगेगा, V3। हेड के साथ क्या लगेगा, V3। लेकिन बिफोर के बाद सेकेंड एक्शन के साथ क्या लगेगा, V2। लेकिन यहाँ पे हेड रिच्ड है, मतलब कि ये नहीं होगा, क्या होगा, आई। आई रिच्ड होगा, आई रिच्ड होगा, सेकेंड फॉर्म। तो वही तो हमने सेकंड में बनाया, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रिच देयर। बस आपको इतना ही देखने हैं, या तो आप स्ट्रक्चर याद कर लो, या तो आप पढ़ के समझ लो। पढ़ने से भी डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है। जो एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है उसमें मैं हेड के साथ V3 लगाऊंगा। जो एक्शन बाद में परफॉर्म हुआ है उसके साथ मैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए V2 अप्लाई करूंगा। दैट्स इनफ। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या है, द बेल रैंग बिफोर वी रीच स्कूल। द बेल रैंग बिफोर वी, यहीं तक पढ़ो ना सर, यहीं तक आप। द बेल रैंग बिफोर वी, मतलब बेल पहले ही बज चुका था मेरे पहुंच हमारे पहुंचने के पहले। बेल पहले ही बज चुका था, हम बाद में पहुंचे। तो मतलब कि ये फर्स्ट एक्शन हो चुका है, फर्स्ट एक्शन हो चुका है, हम बाद में पहुंचे। फर्स्ट एक्शन के साथ क्या लगाता हूं मैं, फर्स्ट एक्शन के साथ हेड के साथ, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और इसके बाद फिर रिच। ये तो सही है। तो क्या मेरा बना सही, द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड स्कूल। बात समझ में आ रही है। तो ये सब सेंटेंस पढ़ने के बाद भी हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से एरर फाइंड करने आ सकता है, या फिर ये सारी चीजें ना हम जब स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे, मतलब जब हम इंग्लिश बोलने का ट्राई करेंगे, स्पोकन करेंगे, वहां पे भी हम ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर। मुझे अगर बताना है कि बेल पहले ही बज चुका है सर, तो मैं क्या बताऊंगा, हैड रंग लगा दूंगा। और अगर मैं बोलूंगा कि मेरे जाने के बाद बजा है और सिंपल में बनाऊंगा, तो सीधे लिखूंगा द बेल रैंग बिफोर वी रीच स्कूल। क्लियर है, बात समझ में। तो ये रहा बिफोर वाला केस। इसके जस्ट अपोजिट हम देखेंगे केस 2, जिसमें हम आफ्टर वाला केस देखेंगे। आफ्टर वाला केस को देखेंगे। अब बिफोर में जो पहले हेड प्लस V3 के साथ शुरू होता था, V2 बाद में यूज होता था। आफ्टर में वो सेम चीजें ऑपोजिट हो जाएगी। आफ्टर में हम V2 के साथ यूज करेंगे और हेड V3 बाद में चला जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, आई रिच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर दैट एग्जाम बिगन। पहले मैं पहुंचा, बाद में क्या हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो मुझे रिस्ट मतलब V2 लिखना था, रिच तो सही लिखा, लेकिन बिगन ना होके क्या होगा, हैड बिगन। हैड बिगन। ठीक है। आई रिच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन। क्लियर है। क्लियर है यहां तक। नोट डाउन करते जा रहे हो, समझते जा रहे हो। आज के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको नोट डाउन करते नहीं बन रहा है, क्योंकि आप पूरा फोकस रखोगे आज समझने पे। पूरा फोकस आज आपका होना चाहिए क्या पे, सर समझने पे। हाँ, पूरा फोकस आपका आज समझने पे ही होना चाहिए। आपको पूरा फोकस के साथ आज समझने हैं। क्लियर है, यहां तक बात पक्की हुई। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। और हाँ, किसको किसको नींद आ रहा है।
नींद के बीमारियों, नींद आ रहे, सो जाओ। यार हमें नींद नहीं आता, हम तो रील देखते हैं। हाँ, हम नहीं सोते, हम तो रात में सोते हैं, सुबह 12 बजे तक सोते हैं, 2 बजे उठते हैं सर। ठीक है, चलो 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 चलो, ये क्वेश्चन बनाओ तो। द सीएम हैड रीच द फंक्शन आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। ये इसको भी मत देखना ना, ये बाद के लिए होता है, ये नहीं कि सर पहले से ही गलत है। ये बाद के लिए, बाद के लिए। हाँ, आप ऐसे बताओ कि क्या इसमें एरर क्या है, गलती क्या है, मतलब खुद का टेस्ट लेते रहो सर, खुद का टेस्ट अपने आप लेते रहो कि क्या आप सही हो, गलत हो, गलत हो तो कितना गलत हो, सही हो तो कितना सही हो। खुद का ही टेस्ट लेते रहना चाहिए। हम्म, देखो क्या है, द सीएम हैड रीच द फंक्शन आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा, ठीक है, एज ए स्टूडेंट मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि सीएम पहले पहुंचा, सीएम पहले पहुंचा कि शो स्टार्ट हो गया। तो देखो, द सीएम हैड रिच द फंक्शन आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। आफ्टर द शो मतलब कि शो स्टार्ट होने के बाद पहुंचा, शो स्टार्ट होने के बाद पहुंचा। अब वही होता है ना, भौकाल दिखाने पड़ते हैं भाई, किसी अरे सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, नमस्ते 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 सीएम साहब। तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो पहुंचेगा नहीं। तो ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है कि पहले पहला एक्शन पहुंचना है, पहला एक्शन पहुंचना हुआ है, बाद का एक्शन क्या हुआ है, बाद का एक्शन सीएम पहुंचा ना, सॉरी, पहला एक्शन शो स्टार्ट होना है, बाद का एक्शन क्या हुआ है, सीएम का पहुंचना। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हम अगर बनाए, तो आफ्टर से पहले मुझे V2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैड रिच्ड है, तो हैड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या रहेगा, सिर्फ रिच्ड। और आफ्टर के बाद क्या है, हैड प्लस V3, तो ये तो सेम रहेगा। तो क्या बना, द सीएम रिच द फंक्शन आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड, आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। और ऐसे भी देख सकते हो, एक्शन फर्स्ट कौन सा है, एक्शन फर्स्ट कौन सा है, एक्शन फर्स्ट तो शो स्टार्ट हुआ है ना, ये तो एक्शन सेकेंड है ना। और एक्शन फर्स्ट के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, हेड प्लस V3। और एक्शन सेकेंड के साथ क्या लगाते हैं, V2। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। V2, सॉरी V2। आपके पास दोनों चीजें हैं, या तो आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे बनाओ, या फिर आप ये स्ट्रक्चर बेसिस पे बनाओ, दोनों में आपका सही होगा। एंड आज की क्लास अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग भी रही हो, तुरंत आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है, एक बार तुरंत 2x वीडियो में, 2x में देख लो, जाके घर में रिवाइज कर लो। क्योंकि मैं मानता हूँ आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्शन, पास्ट और पास्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हुई है। थर्ड केस है कि अगर बाय द टाइम आ गया किसी भी सेंटेंस में, अगर बाय द टाइम आ गया, तो उसके बाद हमेशा एक्शन सेकेंड होगा, उसके बाद एक्शन फर्स्ट। कैसे कैसे, रट रट, हाँ रटो सर, कैसे 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 रटे सर, कैसे रट, ऐसे रट कि बाय द टाइम आ गया तो हमेशा एक्शन 2 लिखेंगे, हाँ जी। बाय द टाइम आया तो एक्शन 2 लिखेंगे, बाय द टाइम आया तो एक्शन 2 लिखेंगे, ओके। बाय द टाइम आते ही एक्शन 2 लिखेंगे, बाद में एक्शन फर्स्ट लिखेंगे, ओके। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल देखो, देखो सर देखो। By the time SRK received the award, he worked with many famous actors. By the time SRK received the award, he worked with many। अरे सर आज होमवर्क नहीं दिए, देने ही वाला था, आप पूछ लिए। हाँ, ये लो होमवर्क। कहाँ पे बताओगे, कमेंट में बताओगे, कमेंट कमेंट कर लोगे, कमेंट क्या है आंसर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, जाने से पहले, सर एक और चीज क्या, सर बाय द टाइम जो है ना, हाँ बाय द टाइम जो है ना, एक्शन 2 के साथ ये बाद में भी आ सकता है, यहां भी मैं लिख सकता हूं बाय द टाइम,
बाय द टाइम प्लस एक्शन टू, मतलब बाय द टाइम के साथ एक्शन टू होगा ही, वो भले शुरू में हो, बाद में हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन बाय द टाइम के बाद एक्शन टू आएगा। सेम केस टू में V2 के बाद आफ्टर आएगा ही आएगा, मतलब आफ्टर के बाद हेड V3 आएगा ही आएगा। इसको आप यहां लिख दो जहां पे भी मन कर रहा है, इसको यहां लिख दो। तो आप इधर उधर लिख सकते हो, लेकिन बस याद रखना है कि बिफोर के पहले ये लगेगा, बिफोर के बाद ये लगेगा, आफ्टर के पहले ये लगेगा, आफ्टर के बाद ये लगेगा, बाय द टाइम के बाद एक्शन टू होगा और उसके बाद एक्शन वन होगा। बाकी आपको लगेंगे सर क्या 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 लगेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी आपको क्या लगेंगे, प्रैक्टिस। कहां से करें, गूगल से। ठीक है, तो ये आपके आज के होमवर्क क्लास। बाकी हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हेक्टिक हो चुका है सर, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। हाँ, इससे ज्यादा मैं अपने दिमाग में नहीं डाल सकता। तो हमारा हो गया क्या सर, हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट, क्लियर। अब जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अब देखो, जितने भी टेंस है ना, जितने भी टेंस बचे हैं, उसमें केवल अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो बचपन में आप पढ़े हो ना, वही चीजें बस मिक्स करके आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे टेंस लगभग लगभग 99% टेंस आपके कंप्लीट हो गए, जो कि एग्जाम में आते हैं, 99 मान के चलो, 99% टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा लगा टेंस का पूरा चैप्टर, मजा आया। टेंस लगभग हमने कंप्लीट कर दिया, कुछ कुछ टेंस बचे हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं ना सर पूरा ही पढ़ाओ, तो उनके लिए पढ़ा दूंगा, एक क्लास और होगा, उसके बाद टेंस खत्म पूरा। टेंस के बाद क्या पढ़ना है आप बताओगे कमेंट करके, और नहीं बताओगे तो फिर मैं क्लासेस यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। और हाँ, रिस्पॉन्स आपकी बहुत अच्छी नहीं आ रही है सर, रिस्पॉन्स आपकी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। आप, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं जब वीडियो का एनालिसिस देख रहा हूँ तो वहां पे एवरेज टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट 6 मिनट ये दिख रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर मेरे 40 बच्चे भी हैं और वो भी अगर देख रहे हैं, तो 10 मिनट में वो कैसे देख पा रहे हैं। क्या आप 2x में देख रहे हो क्या, लगभग मैं डेली का 50 मिनट और 1 घंटे का क्लासेस डेली ले रहा हूँ, और आपका ड्यूरेशन जा रहा है 5 मिनट 6 मिनट एवरेज। चलो मान के चलो, अगर 80 लोग देख रहे हैं तो 40 लोग सीरियस होंगे, मैं 40 का भी लेके चल रहा हूँ, तो वो 5 10 मिनट जाएगा। क्या आप 10 मिनट में देख ले रहे हो क्या 1 घंटे का क्लास। तो रिस्पॉन्स अगर सर ऐसा मिलेगा तो मैं क्लासेस को यहीं पे एंड कर दूंगा। मैंने आपको टेंस के लिए प्रॉमिस किया था, टेंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, मतलब कल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आती है वो यहीं तक से आती है, इससे आगे से नहीं आती। ठीक है, तो कल के क्लास में अपन लास्ट देखेंगे। बाकी कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके आप बता सकते हो, मना नहीं करूंगा मैं, हाँ, नहीं करूंगा मना, कमेंट करोगे मना नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी टीचिंग मेथड कैसी लग रही है ये भी आप शेयर कर सकते हो, बाकी अपने दोस्तों को बताओ कहाँ से पढ़ रहे हो आप, और कौन सा टॉपिक इसके बाद पढ़ना चाहते हो, ये चीजें भी मुझे कंफर्म कर दीजिए। और हाँ, ये जो होमवर्क दे रहा हूँ, ये सारी होमवर्क को आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। कहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप जहाँ पे भी चाहो, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, आप वहां से, लहरा रहा है भाई डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके आप सब देख सकते हो, आपस में बातें भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं है, सब पब्लिक है। मैं भी कभी कभी मस्ती करने आ जाता हूँ ग्रुप में, ठीक है, जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं भी आपके रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, और बाकी हाँ, आज से आपका वर्ल्ड मैपिंग शुरू हुआ है, तो वर्ल्ड मैपिंग को भी देख के बताएंगे, और वर्ल्ड मैपिंग सबको देखना ही है, क्लासेस में ही हम याद करेंगे। वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस भी कैसा लगा आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हमारा टेंस का लास्ट क्लास होगा। होप ये पूरी जर्नी जो रही है हमारी 6 7 दिनों की, 1 सप्ताह की, बहुत अच्छी बीती होगी।
एंड ऐसी स्थिति में जबकि आपको इंग्लिश ग्रामर की सख्त जरूरत थी और कोई टीचर ऐसा मिला नहीं जो पढ़ाया, तो आई होप कि मैं आपके कहने पे अगर शुरू किया हूँ तो आपकी भी एनर्जी मुझे दिखनी चाहिए। आपने शुरू कराया है तो एनर्जी आप दिखाओ। बिना एनर्जी का कोई भी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो सकती सर। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।